नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को बताने वाले हैं कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में आप लोग टॉप 10 में कैसे आ सकते हो। पूरे स्टेट टॉपर में टॉप 10 में कैसे आप लोग को आना है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने वाले हैं। दोस्तों, टॉप 10 में आना बहुत ईजी है, लेकिन ईजी कब होगा जब आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। कौन सी चीज़ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पता नहीं दोस्तों, ये चीज़ आप लोग फॉलो करते हो कि नहीं करते हो, और आप लोग अपने मन से ही कहते हो कि हमको टॉप 10 में आना है। तो टॉप 10 में आने के लिए ये चीज़ें आपको ज़रूरी है। जो इस वीडियो में हम आपको 5 आपको ना इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, इसको आप लोग अच्छे से ख्याल करना अगर आपको सच में टॉप 10 में आना है तो, ठीक है ना। कुछ टाइम टेबल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, कुछ आपको चीज़ें फॉलो करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके लिए मैं बता रहा हूँ और आपके अच्छे के लिए ही बता रहा हूँ, तो वीडियो का स्किप मत करना, ज़रूर देखना। और एक पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आप लोग भी मोटिवेट हो, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो आप लोगों के लिए मैंने टॉपिक क्या रखा है, 2025 में टॉप 10 में कैसे है, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। तो मेरा पहला दोस्तों मकसद ये रहेगा, आप लोग का और मेरा दोनों लोगों का दोस्तों पहला मकसद रहेगा कि सबसे पहले हम अपने सिलेबस के बारे में, चाहे आप 10वीं में है, 9वीं में है, 11वीं में है, 12वीं में है, जिस भी क्लास में है और जिस क्लास में आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सिलेबस के हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा सिलेबस है और मतलब कि सिलेबस में कितने मतलब ना विषय हैं और कौन कौन विषय से कितना प्रश्न पूछा जाता है, ये सब आपको जानना जरूरी है। जैसे कि आपका साइंस विषय है, मैथ है, सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, नॉन हिंदी, उर्दू है, मैथिली है, उसके बाद से इंग्लिश है। तो बहुत लोगों का हिंदी ये नहीं होता है तो नॉन हिंदी होता है, और बहुत लोग का मैथिली होता है संस्कृत की जगह पर। तो ये आपको सारे चैप्टर का ना पहले, तो आप लोग को सबसे पहले सभी विषय का ना नाम आपको बताना चाहिए। और उसके बाद से दोस्तों साइंस में कितना चैप्टर है, जैसे कि फिजिक्स में, बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में को चैप्टर है, कितना कितना चैप्टर है, तो आप पहले चैप्टर सेलेक्ट कर लेना। जैसे 5 चैप्टर है तो 5 चैप्टर से कितना प्रश्न पूछेगा, कैसे पूछेगा, ये आपको जानना ज़रूरी है। फिर आपको मैथ में कितना चैप्टर है, सोशल साइंस में कितना है, हिंदी में, ऐसे ही आपको सारे विषय का नाम और प्लस उसमें कितना चैप्टर्स है, कितने चैप्टर्स को पढ़ना है, ये आपको 100% मतलब कि पहला स्टेप में आपको जानना है, ठीक है ना। तो ये तो साधारण है, सब लोग ये समझ जाएंगे, ठीक है। तो 5 स्टेप में से 5 फॉलो कर लेंगे तो टॉप 10 में आ जाएंगे। तो आप लोग कितना स्टेप फॉलो कर लिए, एक स्टेप तो सभी लोग फॉलो कर लेंगे, सभी लोग ये स्टेप फॉलो कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए दूसरा स्टेप में देखते हैं। दोस्तों दूसरा स्टेप में है कि सभी विषय का बुक्स ज़रूर मतलब ना ज़रूर खरीदें। यहाँ पर आप लोग लिख लेना खरीदें, यानी कि सभी विषय का बुक ज़रूर ज़रूर खरीदें। ये मैं आपको दोस्तों बता दूं कि सभी विषय का ना बुक्स आपके पास होना चाहिए। जैसे कि मैथ का भी बुक्स होना चाहिए एनसीईआरटी का, फिर आपके पास साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी बुक्स होना चाहिए, सोशल साइंस में ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया और आपका हिस्ट्री हो गया, सबका बुक्स होना चाहिए, संस्कृत का, हिंदी का, सभी विषयों का आपके पास बुक अवेलेबल होना चाहिए। 2000, 2500 या फिर 1500 जितना भी मिलेगा, एक ही बार में पूरा बुक्स खरीद लेना। एक ही बार में नहीं होता है तो दो दो बार में, तीन तीन बार में करके आप बुक्स ज़रूर खरीदें, ठीक है ना। तो इसमें आपको सबसे पहले देखो क्या करना है, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। सभी विषय का बुक्स ज़रूर खरीद लेना, और ख़रीदने के बाद ना ये नहीं कि कोल्ड स्टोर में रख दो, कोल्ड स्टोर में रख दो, ऐसा नहीं करना है। आपको खरीदने के बाद सबसे पहले बुक्स पढ़ना है, पहले बुक्स पढ़े, ठीक है ना, यानी कि पहले बुक पढ़े, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करें। मानते हैं आज आपने पढ़ा चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो आप उसको पढ़ लेंगे ना, तो पढ़ने के बाद ना आपको 80% उस चैप्टर के बारे में पता चल जाएगा। तो आप आसानी से उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे चैप्टर वाइज। फिर उसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटे नहीं, बल्कि पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसको बिना देखे कॉपी पर लिखने के प्रयास करिए। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन रटना नहीं होता है, बल्कि बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना होता है। इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ कर अपने मन से बिना देखे लिखने का प्रैक्टिस करते रहिए, अभी आप लोग घर पर, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा स्टेप है। तो हमको जहाँ तक लगता है इसमें बहुत लोगों को कठिन होगा, लेकिन फिर भी आप ना ये 80% मतलब ना कंप्लीट कर लेंगे। 80% छात्र इसे भी कंप्लीट कर लेंगे, दूसरा स्टेप को भी 80% लड़के मतलब कंप्लीट कर लेंगे। अब देखते हैं 5वें स्टेप कौन कौन लड़का कंप्लीट कर लेता है। तो ये दूसरा स्टेप में आप लोग ज़रूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि 60% टॉप कर में आपको ये मतलब कि काम आएगा, 60%, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता देना
देना चाहता हूँ। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में बताने से पहले अगर आप लोग हमारे साथ भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, नोट्स हो गया, पीडीएफ हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये सब हम देते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबके लिए। तो पहले हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। देखो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम दिए हैं, उस लिंक पर क्लिक करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो स्टेप हमारा 3 है। स्टेप 3 है कि टॉप करने के लिए क्या करें। ये तो दोस्तों एकदम ज़बरदस्त और ख़तरनाक पॉइंट हो गया कि टॉप करने के लिए क्या करें। तो टॉप करने के लिए सबसे पहले बुरी आदत को मतलब कि छोड़ना होगा आपको, बुरी आदत को एकदम छोड़ देना। अब बुरी आदत कौन कौन है वो आपको पता है। जैसे कि हमारे अंदर की बुराई क्या है, मेरे को बुरी आदत क्या है, मैं अपना आदत जानता हूँ। वैसे ही आप अपने आदत को भी जानते होंगे, ठीक है ना। बिना मतलब के मोबाइल चलाना, ठीक है ना, और किसी को मतलब ना किसी को भी बिना मतलब की गाली गलौज देना, ये सब मतलब कि जो भी बुरी आदत है ज़्यादा से ज़्यादा उसे आप लोग ना हमेशा के लिए छोड़ने की कोशिश करिए, ठीक है ना। क्योंकि माइंड को डाइवर्ट करता है, पढ़ने नहीं देता है वो, ठीक है ना। कोई भी काम करेंगे ना तो उसमें गाली आप दे देंगे, तो उसमें ये सब का यूज मत करना, ठीक है ना। ज़्यादातर ये छोड़ोगे ना तो आपका माइंड ज़्यादा पढ़ने की ओर जाएगा। और उसके बाद से दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि राइटिंग पर ध्यान देना। आपको राइटिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और उसके बाद से पढ़ने वाले मित्र बनाएंगे ना तो 100% आपके मित्र भी टॉप करेगा और आप भी टॉप करेंगे। मैं आपको बता दूं, हमारे ही जिला का बात है, बिहार के सिवान जिला की मैं बात करता हूँ। बिहार के सिवान जिले के ना नौतन क्षेत्र के ना, जो हमारे गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर नौतन क्षेत्र के 2 ऐसे मित्र थे ना, जो 9th क्लास में हाई स्कूल में एक दूसरे से दोस्ती किए थे। और दोस्ती उन लोगों का इतना मिसाल था ना कि दोनों का टॉपर वेरिफिकेशन के लिए पटना के बोर्ड ऑफिस में दोस्तों बुलाया गया था। पटना के बोर्ड ऑफिस में दोनों को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। तो ऐसा दोस्त बनाओ ना कि जो तुमको ना आए वो सिखा दे और उनको जो ना आए वो तुम सिखा दो। मतलब कि कोई किसी से देखकर जले ना, ऐसा दोस्त बनाओ, ठीक है ना। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद से दोस्तों एक आपके लिए मैं खूबसूरत शायरी लेकर आया हूँ। ये शायरी ये है कि अपना हुनर बाहर निकालने के लिए बेइज्जती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस जिस पर दुनिया हंसी है ना उसी ने इतिहास रचा है। तो मेरे दोस्त अगर आपकी कहीं बेइज्जती हो रही है ना तो बिल्कुल टेंशन ना लो, 100% टेंशन ना लो, क्योंकि जब तक आपकी बेइज्जती नहीं होगी तब तक आप जागरूक नहीं होंगे। और जब जागरूक नहीं होंगे तो आप टॉप कैसे करेंगे, अच्छे काम कैसे करेंगे। तो याद रखना दोस्तों, अगर आपकी बेइज्जती हो रही है ना तो समझ लो आप ऊपर बढ़ रहे हैं। अगर बेइज्जती हो रही है तो ऊपर बढ़ रहे हैं, अगर आपकी बड़ाई हो रही है तो समझो कि आप नीचे गिर रहे हैं ना दोस्तों। तो ये बात याद रखना। अब इसी बात पे एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया और 2 स्टेप बचा है। अब वो 2 स्टेप को हम लोग पार करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, एक कड़वी सच्चाई है दोस्तों, आप मानो या ना मानो, मेरी मतलब कि नज़रिए में ना ये कड़वी सच्चाई है कि अपना टाइम आएगा इस भरोसे में कभी मत बैठना, कभी मत रहना और ना ही कभी बैठना। क्योंकि टाइम आता नहीं है, टाइम लाना पड़ता है दोस्तों। कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। एक सॉन्ग भी निकला है, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो दोस्तों याद रखना, अपना टाइम आता नहीं है बल्कि टाइम को लाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। ये कड़वी सच्चाई है। अब चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों कैसे टॉप करता है बच्चा। ये है हार्ड वर्क और ये है स्मार्ट वर्क। आपको पता है ना हार्ड वर्क में बच्चे क्या करते हैं, एकदम पागल जैसा ना दिन रात पढ़ाई करते हैं, सुबह से शाम सुबह से शाम दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं, 8 से 10 घंटा 12 से 14 घंटा एकदम पढ़ाई करते रहते हैं। अब रिजल्ट देखने पर पता चलता है 50%, सेकेंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न 60%, 65%, खूब से खूब 70% आता है। लेकिन जो स्मार्ट वर्क करता है उसके पास दिमाग होता है, और दिमाग वो आपके पास भी है, क्योंकि भगवान ने सबको हीरा बनाकर भेजा है। लेकिन वो कहा है जो घिसेगा वो दिखेगा। तो आपको क्या करना है, आपको घिसना है, आपको दिखना है, ठीक है ना। तो ये 4 से 5 घंटा ही पढ़कर 80 से 95% के बीच में ला देते हैं और टॉप 10 में आ जाते हैं, टॉप कर जाते हैं। ये दोस्तों कड़वी सच्चाई है, एकदम 100% मैं बता रहा हूँ। अब दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आप कहेंगे सर जी कैसे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे। देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों वही मैं लेकर आया हूँ। 5वां स्टेप है कि स्मार्ट वर्क कैसे करें। तो स्मार्ट वर्क के लिए आपको सबसे पहले अपना एक गोल सेलेक्ट करना है। अब ये नहीं कि स्मार्ट वर्क कर रहे हैं 100% का, कि क्या स्मार्ट वर्क कर रहे हैं 100% कि हम फर्स्ट डिवीज़न आ जाएंगे, ये नहीं करना है। आपको एक गोल सेलेक्ट करना है। अगर आपको 70% के लिए पढ़ना है तो उतना ही मेहनत करिए, 80% के लिए पढ़ना है तो उतना ही मेहनत करिए, 95% के लिए पढ़ना है तो उतना ही मेहनत करिए जितना आपको लाना है।
तो अगर आप कहीं 95% के लिए मेहनत करते हैं, 95 नहीं आया, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं जितना आप टारगेट लेकर पढ़ाई करेंगे ना उतना नहीं आएगा, लेकिन उससे 1-2 नंबर कम आएगा। तो 95% लेकर चलेंगे तो 95% नहीं आया, क्योंकि आप 95% से मतलब कि लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो 95 नहीं आया, चलो 92 आया, 93 आया, 90 आया, 91, उतना तो आएगा, उसके करीब तो पहुंचोगे। यही तो होता है सफलता की श्रेणी। सफलता की श्रेणी एक एक कदम होती है ना। वैसे ही दोस्तों 95 के लेकर चलेंगे तो 93 94 जरूर ना। अब ये मत कहना सर जी 60 को 70 लेकर चल रहे हैं तो मेरा मिल जाएगा 60-50 आ जाएगा, ये नहीं, ये कोई रिजल्ट नहीं है दोस्तों। आजकल के बोर्ड एग्जाम में ये मतलब कि लाना दोस्तों एकदम ना 100% ज़रूरी है, ठीक है ना, और आप ला सकते हो। और उसमें दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने टाइम को सेट करना है। टाइम वो सेट करो कि डेली फॉलो कर सको। अब ये नहीं कि सर आज हम शाम को 6 से 8 पढ़ेंगे, फिर कल पता चला कल आप बाराती में चले गए, परसों पता चला कि किसी के तिलक में हम चले गए, उसके बाद चला फ्रेंड के बर्थडे में चले गए। तो ये नहीं होना चाहिए। आप ऐसा टाइम सेलेक्ट करो ना जो कि भले ही आप जाओ फंक्शन में जाओ कहीं भी जाओ, लेकिन वो टाइम जो सिलेक्ट किया हो उतना टाइम आप आने के बाद पढ़ लो या फिर पहले ही पढ़ लो, लेकिन आपको ज़रूर डेली फॉलो करना है। तभी आपको ना पढ़ाई से मन लगेगा, पढ़ाई से प्यार हो जाएगा, आदत बना रहेगा। जैसे कि दोस्तों हम लोग मतलब ना डेली ड्यूटी करते हैं, जैसे हम डेली पढ़ाते हैं तो 2 वक्त की रोटी हमें मिलती है, 2-4 पैसा मिलता है जिससे कि हम 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। तो वैसे ही डेली आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको भी 2 वक्त की रोटी मतलब कि नसीब होगी अपने मेहनत का। तो वैसे ही आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद से बुक पढ़ने पर ज़्यादा मतलब कि ध्यान देना है। अब कहीं भी सो जाओ, ठीक है, सो जाओ, ठीक है, अगर टाइम आपके पास है सो जाओ, लेकिन सोते समय आप सोचेंगे कि मेरे पास अभी टाइम है, चलो गाना सुन लेते हैं। लेकिन कोशिश करो कि सोते समय एक हिंदी का बुक्स उठा ले और कोई चैप्टर पढ़े। गाना जैसा लगेगा, कहानी जैसा लगेगा, मज़ेदार हो जाएगा। जब ये करने लगोगे ना तो तुमको प्यार हो जाएगा पढ़ाई से। अब जब पढ़ाई से प्यार हो गया तो यार उखाड़ देंगे हम लोग बोर्ड एग्जाम में, पूरा एकदम फाड़ देंगे। तो आप ध्यान से एक एक चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं वैसे में, बैठे बैठे सोते सोते। और उसके बाद से दोस्तों आप लोग के आप लोग ना अपनी भाषा में नोट्स ज़रूर बनाना। नोट्स मतलब कि ब्लू पेन, 2 पेन का यूज करना, साधारण पेन, ताकि मतलब कि आपको पढ़ने में भी मतलब कि समझ में आए और सामने वाला भी बंदा आपका नोट्स पढ़ सके, ठीक है ना। तो सामने वाले बंदे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको नोट्स बनाना है और आपको पढ़ना है। तो नोट्स ब्लू पेन और ब्लैक पेन का यूज करके बनाइएगा, क्योंकि वही पेन आपको एग्जाम में भी यूज करना है, तो प्रैक्टिस रहेगा, बहुत बढ़िया से आप लिख भी पाएंगे, ठीक है ना। और नोट्स ज़रूर बनाना दोस्तों, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब आपका अगर 470 प्लस नहीं आता है ना, तो मैं देखता हूँ पक्का 470 प्लस नंबर आएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है ना। तो इस रूल को फॉलो ज़रूर करना है, ठीक है ना। तो सब लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास।